Hello everyone. Today we'll discuss about another topic in the nutrition, that is a naturopathy. Okay, naturopathy actually is related to the nature. Okay, nowadays we are not utilizing the natural therapy and we are depending upon the drugs. So what is the actually natural therapy? I told you that this is an alternative medicine is based on the different type of theories, and generally it can be prevent and treat the disease condition without using the any kind of the drugs. Okay, it's a kind of the technique by controlling of the diet, doing some different kind of exercises as well as doing some massage and a meditation. We can cure any kind of illness or disease condition. Okay, दैट इज द नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी मीन्स जहाँ हम ड्रग्स को ना लेके नेचुरली सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, बिकॉज हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो हमारे नेचुरल सब्सटेंस से ही बना है. दैट्स व्हाई इफ वी आर कंट्रोलिंग इन अ natural substances in our body, easily we will cure or prevent from any disease conditions. Okay, so now we'll discuss. So first of all, what is a naturopathy? So naturopathy is a natural cure, is a drugless therapy that involves the use of the five great elements, okay, that we are calling the Panch Mahabhutas of nature to restore, to build, and to maintain the health. Okay, so naturopathy is completely depend upon the nature. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम नेचुरल सब्सटेंसेस यूज करते हैं rather than कि ड्रग्स थेरेपी के. ठीक है, जनरली इट विल इन्वॉल्व द पंच महाभूतास. ठीक है, पंच महाभूतास जिससे क्या हमारा बॉडी मिलके बना हुआ है. ठीक है, और फिर जो क्या करती है नेचुरली हमें रिस्टोर करती है, नेचुरली हमारी बॉडी को बिल्डअप करती है और मेंटेन करती है हमारी हेल्थ को. ओके, नाउ द these five पंचभूतास एलिमेंट इज अर्थ. अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी एप, सन यानी तेज, एयर यानी वायु, ईथर यानी आकाश. ठीक है, तो इन सबसे मिलके बनी हुई है हमारी हेल्थ. ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, इन सबको हमें मेंटेन करना है, प्रॉपर्ली बिल्डअप करना है. ठीक है, जिससे क्या होगा, इजीली ही विल क्योर फ्रॉम और प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इलनेस. Okay, so naturopathy uncover why disease occur when you understand and address the reason for disease. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है हम अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज को कि हमें मीन्स what is the actual reason behind the particular disease. Okay, you have the knowledge to provide your body with what has been missing to restore and the balance. Okay, तो नेचुरोपैथी क्या करती है, अनकवर करती है ऐसे सब्सटेंसेस को कि हमारी बॉडी में डिजीज कहाँ से जनरलाइज हो रही है, कैसे अकरेंस हो रहा है डिजीज का. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल you should understand कि what is the actual cause of disease in our body. Okay, so these kind of the knowledge which are provided by the natural therapy. Okay, and what has been missing to restore health and balance. ठीक है, और क्या हम ऐसा करते हैं, क्या ऐसा मिस करते हैं अपनी हेल्थ में जिसकी वजह से हमारी हेल्थ रिस्टोर नहीं हो पाती या फिर बैलेंस नहीं हो पाती. ठीक है, जब हमारी हेल्थ रिस्टोर नहीं है, बैलेंस नहीं है, दैट्स व्हाई बिकॉज द कंडीशन इज अ डिजीज कंडीशन. ठीक है, तो डिजीज कंडीशन के पीछे मींस एक्चुअल कॉजेस क्या हैं वो मैं बताती है नेचुरोपैथी. ओके, नाउ द नेचुरोपैथी हेल्प्स. तो आपको कैसे हेल्प आउट करती है, यू विल लर्न way to apply this common sense measure to your own life for improvement in your health or health of your loved ones. ठीक है, तो नेचुरोपैथी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी और अपनी जो loved ones है उनको उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो. जस्ट अप्लाइंग योर सेंस दैट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, बिकॉज कोई भी डिजीज कंडीशन एकदम नहीं होती है, इट विल टेक अ मोर टाइम. ठीक है, और वो डिजीज कंडीशन क्यों हुई है, देखो हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. तो इन एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस आते हैं, ठीक है, या फिर हम एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ स्लोली स्लोली अफेक्ट होना स्टार्ट होता है. ठीक है, इट हेल्प यू फॉर द रिगेनिंग कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ. ठीक है, ये करती है, आपको हेल्प करती है कि दोबारा से आप अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सको, रिगेन कर सको, और सिंपली मेंटेन टू योर करंट हेल्थ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अब क्योंकि करंट हेल्थ है, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, तो सिंपली वे में आप अपनी करंट हेल्थ को एज इट इज विदाउट हैविंग एनी डिजीज कंडीशन को कंटिन्यू अपनी ऑल लाइफ में कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, इट हेल्प बाय अ नेचुरोपैथी. ओके,
Now the dangers of the naturopathy. So generally it is a natural remedy. So naturopathy क्या है? Natural remedies है. If it does not help, that means अगर आपको ये help नहीं करती है तो ये आपको surely would not do any harm. कोई harm भी नहीं करती है body में. ठीक है? Now health in a common man's view. तो common man की यानी कि हम लोग के view के according actually health क्या है? It is a physical, mental well-being of the person with the following features: good appetite, effortless defecation, urination, sound sleep, sharp memory power, good sense of humor, and the high stamina. Okay, so generally we are saying that in a common man views like health is a physical mental well-being. जब हम कहते हैं physically और mentally well होते हैं. Physically mentally means when we are free from any kind of the physical or mentally disability or the disease condition or any illness. Okay, and the following features like अगर हमारा जो एपिटाइट है दैट इज वेरी गुड. ओके, हमें भूख टाइम से लगती है, हमें प्रॉपर हमारा फूडिंग स्टाइल है. एफर्टलेस डेफिकेशन, अगर मैं डेफिकेशन करने में एफर्ट नहीं लेने पड़ रहे या फिर कोई मेजर सप्लाई नहीं करना पड़ा जैसे एनिमा देना या फिर सपोस्ट्री देना. ठीक है, एंड द यूरिनेशन. ठीक है, यूरिनेशन में हमें कैथराइजेशन नहीं करना, रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये सब प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है, साउंड स्लिप, आप इजीली क्या करते हो, स्लिप होते हो. एंड शार्प मेमोरी, आपका मेमोरी क्या है, memory power is very sharp. Okay, and good sense of humor, easily you have to find out the problems. Okay, and find out the actual things. Okay, and as well as the high stamina, you have a more stamina to do your daily work. So according to the common man, health is that kind of thing when you are free from the any physical, mental disease conditions. Okay, or another word mein keh sakte hain, when you are healthy, physically healthy, mentally healthy, your appetite is good, your effort like defecations and the urination, sound sleep, you don't have any problem in sleeping, your memory is really sharp. Okay, and your sense of humor is very nice, and the high stamina, you have to do any kind of the work. For that you have a more energy. Okay, but according to the naturopathy, what is the health? Health means it is a normal and the harmonious vibration of the element and the force in human entirely on the physical, mental, moral, and spiritual planets of being in the conformity and the constructive principle in the nature. So, yeah, it is a normal. Health is a normal and the harmonious vibration of the elements. ठीक है, हमारे जो बॉडी के जो एलिमेंट्स जो हार्मोनिक होता है, जो हार्मोनियस वाइब करते हैं आपके बॉडी के एलिमेंट्स. ठीक है, हार्मोनियस का मीनिंग होता है सॉफ्टली या फिर केयरिंग या फिर गुड वाइब करते हैं आपके जो बॉडी के एलिमेंट्स. And force in a human entirely to physical, mental, moral, and the spiritual planet to being in the conformity and the constructive principle in the nature. और जब वो क्या करते हैं, जब एंटायर जो उनका फिजिकल, मेंटल, मोरल या स्पिरिचुअल क्या करता है, प्लैनेट्स जो है वो उसको क्या करता है, उसको अडेप्ट करते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो हमारे नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ हेल्थ. हेल्थ अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, हेल्थ इज अ नॉर्मल. हमारे जो बॉडी के जो एलिमेंट्स है वो गुड वाइब करते हैं. ठीक है, हार्मोनियस वाइब करते हैं, गुड वाइब करते हैं, व्हेन वी आर फीलिंग वेरी गुड. ठीक है, एंड फोर्स में ह्यूमन, और जब क्या करता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं कि हम फिजिकली, मेंटली, मोरल, स्पिरिचुअली अकॉर्डिंग टू जो प्लैनेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल नेचर, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं नेचर के उन्हें फॉलो करते हैं. ओके, नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचर. द बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके नेचर के? द बॉडी हीट इटसेल्फ. ठीक है, इसमें यहाँ पे कहा ना कि when we are following for the maintaining of the physical, mental, moral and spiritual, हम जब प्लैनेट को फॉलो करते हैं यानी कि प्लैनेट के जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करते हैं, नेचर के प्रिंसिपल. तो नेचर के प्रिंसिपल्स क्या है आपके? बॉडी हीट इटसेल्फ. ठीक है, बॉडी को क्या करते हैं हम, बॉडी एक्चुअली हीट होती है अपने आप से. ठीक है, मेन कॉज ऑफ द डिजीज इज अ एनर्वेशन. ठीक है, तो मेन कॉज डिजीज का क्या है? जब भी कोई क्या होती है, जब भी कोई कहता है चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है,
एनर्जेटिक नहीं रहती है, हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होती है, हमें डिजीज होती है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ द मेटाबॉलिक एंड एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इन द डिजीज, ठीक है। जब क्या होते हैं हमारे जो डिपोजिशंस होते हैं, डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक और एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज डिजीज, जब क्या होता है, जब डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का हमारी बॉडी में, हमारे यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीड आउट नहीं होते हैं, ठीक है। Then acute disease is a remedial process itself a cure. So acute disease के लिए क्या होता है, remedial process होती है और वो अपने आप ही क्योर हो जाती है, ठीक है। Food is a building material. तो food क्या है, एक building material जो build-up करता है, but not increase the vitality, ठीक है। तो vitality का मतलब होता है energy या फिर आप कह सकते हो एक्टिवनेस या फिर स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। तो फूड एक जस्ट एक सोर्स है जो कितना बिल्डअप करता है हमारी बॉडी को, बट वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता नहीं है, ठीक है। फास्टिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द बॉडी टू हील इटसेल्फ। जब हम फास्ट लेते हैं, ठीक है, आप व्रत वगैरह करते हो, तो फास्टिंग क्या करती है, हमारी बॉडी को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आप में हील अप हो सके, ठीक है। जम डू नॉट कॉज डिजीज बट आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। जम क्या करता है, कॉज नहीं करता है डिजीज कंडीशन, यानी जम कोई कॉज नहीं है डिजीज कंडीशन, किसी भी डिजीज कंडीशन का जो कॉज है वो जम नहीं है। जम कब होता है, जब डिजीज कंडीशन बॉडी में हो जाती है तो जम से होता है, ठीक है। एक्सरसाइज और द फिजिकल एक्टिविटी कीप द बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज, ठीक है। तो जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या करती है, हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखते हैं कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशंस हो रहा है, ठीक है, उसका बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस जो करना, तो हमारे एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, जितना हम फिजिकली फिट रहेंगे, उतना क्या हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। यानी जितना हमने लिया है, फूड हमने लिया है, जितना एनर्जी हमने लिया है, उतना हमें कंजप्शन क्या है, तो हमें कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होगी, हमें फैट नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, हार्ट कंडीशंस नहीं होगी, ठीक है। External treatment, whether the natural, allopathic, ayurvedic, homeopathic, give only relief, do not care. कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो आपका नेचुरल मीन्स नेचुरल कोई ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ आपको रिलीफ देता है, आपको उस डिजीज कंडीशन से क्योर नहीं करता, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ देता है। पेशेंट ओन विल टू गेट वेल, ठीक है, पेशेंट की क्या होती है, विलिंग होती है कि मुझे ठीक होना है। Determination and the faith are the necessary thing for the nature cure treatment. नेचुरली क्योर ट्रीटमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें कंप्लीटली फेथ करें कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यस आई एम फॉलोइंग अ नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरोपैथी और मैं इससे कंप्लीटली रिकवर हो जाऊंगा। आपने देखा होगा कि बहुत से एग्जांपल दे दीजिए होता था कि बहुत से ऐसे कोमा पेशेंट्स होते हैं वो जो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लेट रिकवरी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा उनके आगे बुक, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि हम उनके आगे बुक रीडिंग करते हैं, उन्हें केयर करते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे सॉफ्टली उनसे बात करते हैं, काइंडली उनसे बात करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिलीव कि जो हेयरिंग एड्स होता है हमारा, वो लास्ट सेंस होता है हमारा जो डेड होता है, ठीक है। सो ऐसा क्या मोटिवेशनल है कि वो कुछ लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, इज डिपेंड अपॉन द 50-50, लाइक 50 अपॉन योर फिजिकल, 50 अपॉन योर साइकोलॉजिकली, ठीक है। अगर कोई खुद से कोई चीज करना चाहता है, ठीक है, अगर वो रिकवर होना चाहता है, यानी कि उसने सोचा कि यस मैं अपनी रिकवरी करूंगा, ठीक है, उनकी उसकी है वो ओन बिलिंग है, तो ज्यादा उसका इजी रिकवरी होगी, ठीक है। उसे फेथ कर रहा है कि यस मैं रिकवर हो जाऊंगा, तो वो इजी रिकवरी होगी, ठीक है। और अगर आप फेथ नहीं करोगे किसी चीज में तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, बिकॉज आपको पता होगा हमारा जो साइकोलॉजिकली है, जो हमारा माइंड है, ठीक है, हमारा मेंटल स्टेटस है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेंटली डिप्रेशन है या एंजाइटी है या आई एम हैविंग so many problems and I'm thinking and thinking, it will be directly affect to our health, okay. So this is very important that you having a gut feeling and you having a willness कि आपको ठीक होना है, ठीक है, इसके लिए आपको determination होना चाहिए and faith होना चाहिए। Now the body heat itself, तो body क्या करती है, खुद से heal up होती है। The healing means the restoration to a normal condition to make a sick body whole and healthy, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या होता है, हीलिंग का मतलब होता है दोबारा से रिस्टोर करना अपनी बॉडी को नॉर्मल वे में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में।
जो आपकी सिक बॉडी है उस होल बॉडी को आपको हेल्दी बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? हीलिंग। ठीक है, हीलिंग इज अ गुड थिंग। हीलिंग हम सिर्फ फिजिकली नहीं करते हैं, हीलिंग हम मेंटली भी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग डिप्रेस आते हैं या लाइफ से किसी को एम्पुटेशन हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई ब्लाइंड हो गया है सडनली, या फिर उसको कोई एम्पुटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ इफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं? उसे मोटिवेट करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो हम उसे सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं। जो इंटरनल फोर्स है ना हमारी बॉडी का कि हमें ऐसा करना है, वो हमारे खुद से आता है, वो हमारी हीलिंग है। जब वी आर अंडरस्टूड दैट कि हमें ऐसा करना चाहिए बिकॉज इट्स गुड फॉर our health. Okay, so for that this is very important to love yourself. Okay, the cure does not come from the outside but from the inside. जो क्योरनेस होती है ना वो आपको आउटसाइड से नहीं मिलती है, इसमें आपको कहा कि फोर्स, चाहे वो फोर्स आपका मेडिकेशन का फोर्स हो या आपका किसी अनदर मोटिवेशन का फोर्स हो, ये जो आपकी क्योरनेस है ना वो क्योर कहाँ से आता है? आपकी इनसाइड से डेवलप होती है। बट एवर दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड इज अ रिलीफ एंड द क्वांटिलाइजेशन बट नॉट अ क्योर। वो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ तो कर देता है, आपको पेन और आपने पेन किलर ले लिया, बट एक्चुअली आपको पेन क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपकी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से आपको पेन हुआ? दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको मीन्स उसको क्योर करना। ट्रीटमेंट तो आपने मेडिसिन से ले लिया लेकिन वो क्योरनेस नहीं है। ठीक है, wound healing, bone problem, cut, heal, bleeding, stop the fever, came and go. Pain are sometime more and sometime the less. ठीक है, जैसे आपकी wound healing है या bone healing है, आपकी bleeding कहीं से हो रही है, या आपको फीवर हो रहा है या आपको पेन हो रहा है, ठीक है, ये क्या होता है? कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली लेस हो जाते हैं। ठीक है, सर्जरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल हीलिंग। एक्चुअली सर्जरी क्या होती है? बेस्ड होती है नेचुरल हीलिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा है द ऑर्थोपेडिक सर्जन सेट द बोन बट एक्चुअली हीलिंग इज डन बाय द बोन इटसेल्फ। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करता है? फ्रैक्चर हुआ, उसने बोन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जिसके लिए उसने क्या एक रॉड डाल दिया, फिर कोई भी ओके रॉड उसने या फिर कोई स्क्रूज ने फिक्स कर दिया जिसकी वजह से बोन फिक्स हो गया। लेकिन बोन क्या करता है? ऑटोमेटिकली हील करता है। जो बोन में हीलिंग हो रही है, हीलिंग प्रोसेस हो रही है कि वो 1 ईयर में अब चलने लगा है पर्सन या उसको पेन कम होता है, तो एक्चुअली वो प्रोसेस क्या है? पेन का कम होना या इंटरनल ब्लीडिंग का कम होना या फिर बोन का अगेन डेवलप होना। बोन की वो ओन हीलिंग है, वो अपने आप से हील अप कर रहा है। आपकी बॉडी जो है अपने आप से हील अप करती है। ठीक है, the surgeon would not be able to treat the wound if healing adaptation does not exist. सर्जन कभी भी कोई वुंड हील नहीं कर सकता। सर्जन के थ्रू से वुंड हीलिंग नहीं होती। सर्जन एक क्या एक्सटर्नल फोर्स है, कहीं पे कट लगाए, कट लगने के बाद आपको स्टिचिंग हुआ, स्टिचिंग अब उसने सिर्फ स्टिचिंग किया है, क्लोज किए हैं, लेकिन जो हीलिंग हो रही है, जो बॉडी की एक्चुअल हीलिंग हो रही है, वो किससे हो रही है? आपके इंटरनल फोर्स से हो रही है। आपकी खुद की ओन बॉडी उसे हील अप कर रही है, वहाँ पे टिश्यू डेवलप हो रहा है, ब्लड सप्लाई दोबारा से हो रही है, स्किन डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? आपकी ओन बॉडी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन हीलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, वो कोई भी कहता है इन्फ्लुएंस नहीं करता हीलिंग मैकेनिज्म में। देन द मेन कॉज ऑफ द डिजीज इज द एनर्वेशन। ठीक है, तो यानी एनर्जी। तो मेन कॉज क्या है डिजीज का? एनर्वेशन। जबकि बॉडी में क्या आती है? एनर्जी लेस जाती है, जब टायर्ड हो जाते हो, जब आपका नर्वस सिस्टम टायर्ड हो जाता है, वी कांट कंट्रोल ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है हमारे ब्रेन से बना हुआ, मतलब कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो मतलब ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअली। द स्पाइनल कॉर्ड इन द मोटर सेंसरी नर्व। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बना हुआ हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर नर्वस सिस्टम से, और इसी से क्या करते हैं? हम ऑल ओवर द बॉडी में कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड है वो आपको क्या करती है? स्ट्रेट रखती है, आपकी वॉकिंग में हेल्प करती है, आपकी रनिंग में हेल्प करती है, जंपिंग में हेल्प करती है। मोटर नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करता है। सेंसरी नर्व क्या करती है? आपको सेंस करती है कि यस मेरी बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं, या फिर मैं किसी चीज से एक्सपोज करके वो सेंस करता है हमारा। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, when there is a fatigue in them, अगर इनमें क्या होता है? फैटिक होता है, टायर्डनेस होती है, एनर्जी लेस हो गई है, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं हम एनर्वेशन। ठीक है, यानी हमारी एनर्जी लेस हो गई है, फैटिक हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द neurasthenia, nerve weakness, nerve breakdown, or the depression or the nervous disability.
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नर्वस वीकनेस बोल सकते हो, या नर्वस ब्रेकडाउन बोल सकते हो, या डिप्रेशन बोल सकते हो, या तो नर्वस डिसेबिलिटी बोल सकते हो कि हम कुछ करने में एबल नहीं होते। जब डिप्रेशन लिखा होगा, व्हेन वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, तो क्या होता है, हम कुछ काम नहीं करते, राइट, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, वी आर जस्ट आइसोलेटेड ओन सेल्फ। इवन हमारे जो हंगर है, जो हमारा डाइटरी पैटर्न है, जो हमारा एलिमिनेशन पैटर्न है, इट्स ऑल अफेक्टेड बाय आवर डिप्रेशन। ठीक है, सो मेन कॉज क्या है डिजीज का, आपका एनर्वेशन, जो आपकी बॉडी में जो आपके न्यूरोलॉजिकल एनर्वेशन क्या है, वीक हो जाता है, यानी आपकी न्यूरोलॉजिकल जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें एनर्जी वीक हो जाती है। तो जब का ब्रेन ही वीक हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम ही वीक हो जाएगा, जिससे आपकी ऑल ओवर द बॉडी कंट्रोल कर रही है, स्पिंचर कंट्रोल कर रही है, आप सेंस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली डिजीज कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द कॉज ऑफ द एनर्वेशन, तो एग्जैक्टली उस एनर्वेशन का कॉज क्या है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कॉज। ठीक है, उसके मेंटल और साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी, आपको कोई प्रॉब्लम है, या यू आर ओवर थिंकर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, ठीक है, कोई भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, द सेंसरी एक्सेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जब आपकी सेंसरी एक्सेस वर्क कर रही है, यानी साइट में आप बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई वर्क करो जिसमें आपको आई साइट बहुत ज्यादा यूज होती है, सब कंप्यूटराइज वर्क कर रहे हो, जिसमें आपकी आई वीकनेस होना स्टार्ट हो गया है। हियरिंग, आप ऐसी जगह में वर्क कर रहे हो, यहाँ पे लाउड स्पीकर्स हैं, या फिर लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। स्मेल, आप ऐसी जगह वर्क करें, यहाँ पे बैड ऑर्डर से, जैसे लोग कूड़ा वगैरह उठाते हैं। ठीक है, देन टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो अगर आप इन सारे सेंस को एक्सेस अमाउंट में वर्किंग करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको टायर्डनेस होगी। द सेंसुअलिटी एक्सेस, सेंसुअलिटी मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको प्लेजर दे रही है, आप एक्सेस अमाउंट में अगर वो चीज लेते हो, जैसे वो सेंसुअलिटी, प्लेजर का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होता, या सेक्सुअल एक्टिविटीज के अलावा बहुत सी चीजें होती है जो हमें प्लेजर देती हैं, बट अगर हम वही कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, हमें, हमारी बॉडी क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है इसमें कि आपको फास्ट फूड देने से, फास्ट फूड इज वेरी बैड हैबिट्स। ओके, आपको फास्ट फूड लेना है, तो क्या होता है कि हम मंथ में 1 टाइम, मंथ में 2 टाइम लेते हैं, तो हम जिंदगी हमारा हेल्थ क्या होता है, इतना अफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आपकी हैबिट, आपको प्लेजर मिलता है कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे प्लेजर मिलता है, तो इट इज डायरेक्टली इफेक्ट योर हेल्थ, बिकॉज दिस इज योर बैड हैबिट। आपको प्लेजर तो दे रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, आप एक्सेस अमाउंट में वो चीज दे रहे हो। वैसे भी आपने सुना होगा, कोई भी चीज अगर हम एक्सेस अमाउंट में करते हैं, इट डायरेक्टली अफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में इज नॉट गुड। देन nerve awakenings, ठीक है, excess and abuse of diet, then the poisonous habits, sorry, then the poisonous habit, एक्सेस एंड अब्यूज ऑफ डाइट। अब एक्सेस अमाउंट में क्या करते हो, खाना खाते हो या फिर अब्यूज कर रहे हो, तो आपको नीड नहीं है बॉडी में, लेकिन आप तब भी खा रहे हो, इसलिए बोलते हैं दिन भर खाते रहते हैं, उन्हें कुछ भी होता है, हाँ ठीक है खा लूंगा, मैं ये भी खा लूंगा। सो एक्सेस डाइट ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ। नर्व लीक्स, नर्व लीक का मतलब होता है जो आपकी, जो ब्रेन में जो हमारा सेसर फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या, उसका एक्सेस अमाउंट जब वो बढ़ जाता है बॉडी में, या ब्रेन में जब इंक्रीज जाता है, ठीक है, ये डिक्रीज जाता है, तो क्या करता है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो पॉइजनस हैबिट, द पॉइजनस हैबिट का मतलब, जैसे मैं आपको बोला, कोई ऐसे सब्सटेंस जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, जैसे सब्सटेंस अब्यूजेस हैं, ओवर ड्रग्स जो लेते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म लेना, या स्मोकिंग करना। ओके, तो क्या पॉइजनस हैबिट्स है आपकी बॉडी में, जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में, क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बोतल ड्रिंकिंग आपको देखा होगा, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जनरली प्लास्टिक इज डायरेक्टली इफेक्ट योर हेल्थ। अगर हम इसे हॉट ड्रिंक्स, अगर हम प्लास्टिक के उसमें लेते हैं, तो क्या होता है, इट्स अ कॉज ऑफ कैंसर आल्सो। देन नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस मींस जब कहते हैं अपनी बॉडी को वर्कआउट नहीं कराते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, दिन भर आप पड़े हुए हो, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका जो पैटर्न है, जो आपका वर्किंग पैटर्न है, वो सेडेंटरी है। ओके, देन इससे क्या होगा, आपका फैट इंक्रीज होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, आपकी एनर्जी की बॉडी में ही कंज्यूम रहेंगी, किसी वर्क में कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है,
सोशल एंड द फाइनेंशियल कॉजेस, सोशल एंड फाइनेंशियल कॉजेस मींस आपका जो सोशल यानी कि यो जैसे आपके कुछ मिथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजियस फैक्टर, कुछ चीज हम नहीं लेते, बहुत सी चीज हम जो करते हैं रिलीजियस फैक्टर में एक्चुअली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉजेस मींस द पेशेंट हैविंग और द पर्सन हैविंग अ लो इकोनॉमिकल स्टेटस, ओके। देन लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप स्लीप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सो नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली इफेक्ट योर हेल्थ। ऐसे भी देखो अगर हम खाना ना खाएं तो हम 4-5 डेज इवन तो 1 मंथ हम रह सकते हैं, क्योंकि हम सोए नहीं तो हम 3 डेज के बाद नहीं रहेंगे, तो पर्सन विल बी डाई डेफिनेटली, क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की नीड है। रेस्ट क्या करता है हमारी बॉडी में, हीलिंग करता है, हीलिंग प्रोसेस करता है, ओके। Then the deposit of the metabolic products in the system is diseases, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे सिस्टम में डिजीज कंडीशंस राइज करते हैं। कैसे करते हैं, डिजीज डू नॉट अटैक पीपल, डिजीज कभी भी पीपल को अटैक नहीं करती है। डिजीज ग्रो स्लोली विद इन द बॉडी थ्रू द कंटिन्यू अब्यूज एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स। जब कंटिन्यू कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस ले रहे हो या आपको जो अब्यूज कर रहे हो, आप डाइट अब्यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसे आपकी बैड हैबिट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड में बताया, अगर इसमें सब कोई भी चीज ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है, वो डिजीज आपकी बॉडी में स्लोली स्लोली ग्रो करती है, वो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं आपकी बॉडी में, स्लोली स्लोली ग्रो करती है, ठीक है। सो डिजीज कैन नॉट बी द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द सेम रीजन, इसीलिए डिजीज क्या होता है किसी एक रीजन से नहीं हो रहा, आप प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हो, आज आप प्रॉपर्ली सोए नहीं हो, आपकी हैबिट हो गई है, ठीक है, या फिर आपको हैबिट हो गई अल्कोहल की। बहुत से लोगों ने बोलते हैं मैं तो इतने सालों से पी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो स्लोली स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है। नाउ द एवरी disease acute and chronic develop from the accumulation of the toxic and the poisonous and the waste in the body, so called the disease manifestation as a number of the symptoms. So for example इसमें लिखा है fever, pain, acne, mucus, diarrhea, ठीक है, without the normal restoration action of the body until they are the degenerate into the chronic substructure defect, okay। तो जनरली क्या होती है हमारी जो डिजीज होती है हमारी एक्यूट स्टेज से फिर क्रोनिक स्टेज में जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, यानी स्टोरेशन हो रहा है टॉक्सिक का, ठीक है, या फिर पॉइजनस का, या फिर हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट होने चाहिए, जैसे किडनी क्या करती है फिल्टर करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है क्योंकि आपका फूड हैबिट बैड है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, जब एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया वेस्ट प्रोडक्ट का, आपको किडनी स्टोन हो गया। तो स्टोन आपको एक दिन से नहीं होता है, स्टोन आपको क्या स्लोली स्लोली डेवलप होता है, ठीक है। एंड जो डिजीज होती है वो मैनिफेस्ट करती है आपके सिम्टम्स को, जो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन में चेंजेस आते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है वो सिम्टमाइज करती है, ठीक है। आपको फीवर होता है, आपको कोई इन्फेक्शन फीवर हुआ, पेन होता है, एक्ने होता है, देन म्यूकस यानी कि आपका कफ वगैरह आता है, एक्स यानी होता है बैक एक है या फिर हेड एक है, स्पाइनल पेन हो रहा है, कहीं हो रहा है, ठीक है, डायरिया होता है आपको, डिसेंट्री होती है आपको, ठीक है। सो जो भी आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आती हैं, ठीक है, वो क्या है आपकी सिम्टम्स कि आपकी बॉडी में समथिंग इज एबनॉर्मल, ओके, जिसे हम जनरली फोकस नहीं करते, जब वो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, देन वी आर टेकिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ द मेडिसिन, सो वी आर डिपेंडेंट जनरली ऑन द मेडिसिन। If we are maintaining our health by their own self, we don't, then we are easily to restore our health, okay। Then types of the waste matter that need to be the eliminated, okay। So these are the waste matter जो generally हमारी body से eliminated होने चाहिए, this is very important। Catabolic waste matters, ठीक है, जो आपकी body में जो waste products हैं, they should be excreted out from your so the catabolic matters, जैसे anabolic catabolic आपने प्रोसेस पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं थ्रू द डेफिकेशन, बाय द डेफिकेशन के थ्रू किए जाते हैं और स्वेटिंग के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। द वेस्ट मैटर ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड द अनसेमिनेटेड फूड, ठीक है।
सो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है, और अनसेमिनेटेड फूड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते, मींस हमारे जो मेटाबॉलिज्म उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्ट में आते हैं इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, तो उनका भी बॉडी से आउट होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से फूड होते हैं, जैसे आपका है कॉर्न है, ठीक है, मक्का जो होती है आपकी, तो कॉर्न फूड क्या होते हैं, वो आपके जो डेफिकेशन है, डेफिकेशन में भी एज इट इज रहता है, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो पाता, ठीक है, सो उनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, इट इज इम्पोर्टेंट। वेस्ट मैटर ड्यू टू द इनफेक्टिवली फॉरेन बॉडीज लाइक अ जर्म एंड पैरासाइट्स, ठीक है, तो आपकी जो इनफेक्टिव फॉरेन बॉडीज हैं आपकी बॉडीज में, ठीक है, उनका भी बॉडी से जो जर्म्स है पैरासाइट्स हैं, ठीक है, उनका भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना जरूरी है। जो वेस्ट है, वेस्ट मैटर्स हो गए किसी भी इन्फेक्टिव लाइफ फॉरेन बॉडी की वजह से, जो आपके जर्म्स है पैरासाइट की वजह से, जो वेस्ट मैटर आपकी बॉडी से आउट होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको कहें कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा वेस्ट मैटर है जो इनडाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, आपकी बॉडी में रीस्टोर है, उसमें क्या है, किसकी वजह से है वो, क्योंकि जो आपके जर्म्स है, जो पैरासाइट्स है आपकी, आपको पता होगा हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है, जो क्या करता है, जो हमारा फूड प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपरली मीन्स इनफेक्टिव हो गए हैं, मीन्स वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, या मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं बैक्टीरिया, तो वेस्ट मैटर भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने जरूरी है, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया। द वेस्ट मैटर ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंस व्हिच आर डेड, ठीक है, तो वेस्ट मैटर से फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो क्या आ चुके हैं, हमारी डेड हो चुके हैं हमारी बॉडी में आके, ठीक है, उनका भी आउट होना जरूरी है। मेडिसिनल वेस्ट मैटर इफ एनी, मेडिसिनल वेस्ट मैटर यानी कि जो आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, अगर उसका कंजप्शन आपकी बॉडी में हो रहा है तो वो भी क्या होगा, उसका भी आउट होना जैसे इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यू कोई कैल्शियम मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट नहीं होता हमारी बॉडी से, उसका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाता कंटिन्यू अगर आप उसे लोगे, ठीक है, so this is important to remove from our body. So these are the waste material. Waste material का मतलब देखो बच्चों ये होता है कि जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है, अगर हमारी बॉडी में मींस एक्यूमुलेटेड है, तो वो क्या करेगा, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें जर्म्स है, सब पैरासाइट्स है, ठीक है, सब बैक्टीरिया प्रेजेंस है, जो क्या होता है, डिजीज अराइज करते हैं बॉडी में, ठीक है, कोई भी ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है वो इनफेक्टिव है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जो आपकी बॉडी में आके डेड हो गई है, अगर वो आउट नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी तो आपकी उसको इंगल्फ नहीं करेगी ना, क्योंकि आपकी वो सेल्स नहीं है, तो उससे क्या होगा, डिजीज कंडीशन राइज, ओके। नाउ द एक्यूट डिजीज इज अ रेमेडियल प्रोसेस एंड इटसेल्फ अ क्योर। जो एक्यूट डिजीज होती है जनरली क्या होते हैं, हम उसे रेमेडियल प्रोसेस के थ्रू हील अप कर सकते हैं, और हील अप को अपने आप से होती है। So acute disease is the body natural normal way to rapidly eliminating accumulating toxic and the naturally functions of the body express of fever, mucus flow, coughing, diarrhea, inflammation, headache, lose of the appetite, weakness, having desire of sleep, sore throat and the muscular aches, ठीक है, तो acute disease क्या होते हैं, हमारी जब कोई भी acute disease हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक नेचुरली प्रोसेस से उसे एलिमिनेट करती है जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से एक्यूट डिजीज हमारी बॉडी में आई। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फीवर रहता है, ठीक है, तो फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली फाइट में टीएलसी होती है हमारी, टीएलसी क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये करता है हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस आए जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, अफेक्ट भी है, उसे फाइट करता है, उसकी बॉडी से हमारे आउट करता है, या भी उसे इनफेक्टिव कर देता है बॉडी में, ठीक है, तो ये हमारी एक्यूट प्रोसेस है किसी डिजीज कंडीशन की। तो जो फीवर आया तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो रिड्यूस जाता है, ठीक है। म्यूकस फ्लो, जैसे आपको आपने देखा होगा आपकी बॉडी में कंजेशन हो गई है, मींस आपकी चेस्ट में कंजेशन हो गई है, तो क्या होता है, कफ आता है, कफ के थ्रू ऑटोमेटिकली क्या होती है, हमारी बॉडी उस कंजेशन को आउट करती है, देखिए हमारी नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल हीलिंग कर रही है, उसके लिए आप एक्सटर्नली फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कफ करना हमें, और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कफिंग करते हैं, तो हमारी ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल रहे, ठीक है। डायरिया, इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा क्या है, सब्सटेंसेस है जो वेस्ट है जिससे हमारी बॉडी से आउट होना, दिस इज इम्पोर्टेंट।
तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, हेडेक हो रहा है हमें, लूज ऑफ एपिटाइट हो रहा है हमें, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं लग रही है, तो हमें भूख इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, कंजप्शन हुआ है वेस्ट मटेरियल, तो वो आउट नहीं हुआ, हम एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हैविंग हैवीनेस सा फील होता है हमें, डिजायर टू स्लीप, कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है बिल्कुल हम टायर्ड हो जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी आती है हम सो जाए, रेस्ट करें, हम स्लिप करें, ठीक है। तो वो स्लीपिंग क्या है, उस स्लीपिंग से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, रेस्टिंग पीरियड देगा, ओन हीलिंग करेंगे, ठीक है। Now the acute disease should not be permitted the free expression without the treatment under palliations or the suppression. So acute disease जनरली क्या होती है, वो परमिट करती है फ्री एक्सप्रेशन को, वो अगर कोई हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो फ्री एक्सप्रेस आउट करती है, ठीक है। उसमें किसी भी ट्रीटमेंट की या किसी सप्रेशन की जरूरत नहीं होती कि आपने कोई मेडिसिन लिया और पेन को आपने सप्रेस कर दिया या फिर ट्रीटमेंट लिया फिर सप्रेस कर दिया, वो ऑटो ही आपकी बॉडी में हील अप होना स्टार्ट होता है। The better fast this ensure rapid restoration of the health, ठीक है। तो क्या करती है कि आपको देखो जितना आपकी बॉडी ओन हीलिंग करेगा उतना आप क्या करोगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर आप एक बार आपने क्या होगा अपनी बॉडी का जो आपका रिस्टोरिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, आपने उसे ना यूज करके एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू यूज करा आपकी बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फीवर है, फीवर हुआ मेडिसिन ले लिया, देन पेन हुआ मेडिसिन ले लिया, ठीक है, या फिर आपको अभी सिर्फ कफिंग हो रहा आपने इमीडिएट मेडिसिन ले लिया, तो उससे क्या होगा, जबकि एक्चुअल रिस्टोरिंग की जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी क्या है डिपेंड हो जाएगी मेडिसिन में। So this is very important at the time of the acute disease condition, अगर बॉडी सिम्पटमाइज कर रही है तो आप उसको ऑटोमेटिकली हील अप के लिए डाल दो, ठीक है। Now the food is a building material but not increase vitality, ठीक है। फूड एक सब बिल्डिंग मटेरियल है जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करता है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। फूड आफ्टर ऑल इज अ पावरलेस सब्सटेंस बिल्ड फ्रेश ब्लड बोन एंड नर्व, ठीक है। तो फूड क्या करता है वो एक पावरलेस सब्सटेंस है, उसमें कोई पावर नहीं है कि आपकी बॉडी में गया और उसे पावर दे दी, एनर्जी दे दी, फूड से एनर्जी मिली। फूड क्या करता है आपके बिल्डअप करता है सिर्फ फ्लैश को, आपके फ्लैश का मतलब होता है सॉफ्ट जो आपके मसल्स होती है, टिश्यू को, बोन को, ब्लड को, ठीक है, बट उन्हें पावर नहीं देता, पावर उनकी क्या अपनी ओन पावर है। ओनली अ लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। सिर्फ जो ब्रीथिंग जबकि लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो इस फूड को एक लिविंग टिश्यू में कन्वर्ट करता है, जो हम खाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी ब्लड में ट्रांसमिट होता है, ब्लड में एंटर होता है न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो फूड क्या करता है, जो पावर मिलती है हमारी ओन पावर है, ठीक है, दैट मीन जो वे कन्वर्ट करती है एक लिविंग टिश्यू में इसको, ठीक है। फूड इज अ सबऑर्डिनेट्स टू लाइफ, ये सिर्फ एक सबऑर्डिनेट से आपकी लाइफ का, सबऑर्डिनेट क्या करता है जो आपको सपोर्ट करता है आपके वर्क के लिए, ठीक है। टू द फोर्स इनहैंड इन एवरी लिविंग क्रिएचर, जो फोर्स करते हैं आपको कि आपको अपने लिविंग क्रिएचर को मेंटेन करना है। इट इज अ मिस्टीरियस लाइफ फोर्स दैट डिसाइडेड व्हिच एंड हाउ मच ऑफ द फूड सप्लाई टू द बॉडी। तो ये क्या मिस्टीरियस है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी को कौन से फूड की नीड है, कौन सा फूड हमें लेना चाहिए, कितना अमाउंट हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो सेल भी बिल्ड अप इनटू द बॉडी टिश्यू, जो कहते हैं बॉडी टिश्यू को बिल्ड अप करते हैं, इज अ कोटेशन व्हिच सजेस्ट दैट इट इज अ बॉडी not food which is more important, okay। तो ये सजेशन करती है, कोटेशन काइंड ऑफ ए बिल्डअप की फूड जो है, मींस इसने कहा है कि फूड क्या है, सजेस्ट करती है, कोटेशन है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट एक्चुअली वो फूड क्या होता है, वो फूड हम लेते हैं और जो प्रोसेसिंग की जाती है फूड की वो हमारी बॉडी के थ्रू की जाती है, उसका ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो ब्लड में ट्रांसमिट होती है, उसका ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में सप्लाई होता है, तो वो क्या है हमारी ओन पावर है, ठीक है। वो फूड की पावर नहीं है, फूड इज नॉट एनर्जेटिक थिंग्स, वो पावरलेस थिंग्स है, ठीक है। The important is the body, not a food, okay। The fasting does not cure any disease but improves any opportunity to the body to heal itself, ठीक है। तो फास्टिंग क्या करती है, वो मीन्स किसी डिजीज कंडीशन से क्योर नहीं करती है, बट वो क्या करती है एक अपॉर्चुनिटी देती है बॉडी को कि अपने आप से वो हील अप करे, ग्रोथ करे। जब हम फास्टिंग करते हैं, द फास्टिंग मीन्स नथिंग टू एक्सेप्ट ईट द वाटर, वाटर के अलावा आपने कुछ नहीं खाया है तो वो क्या फास्टिंग है। तो फास्टिंग मीन एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द फूड, ड्रिंक, स्मोकिंग, सेक्स, एक्सर्शंस, इट। सो कोई भी आपकी जो डेली एक्टिविटी है, आपने खाना खाया,
फूडिंग है या ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है या सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारी क्या करता है फास्टिंग के दिन नहीं करते. दिस इज एक्चुअल फास्टिंग. ओके, तो ड्रिंकिंग ओनली अबाउटिंग द अमाउंट ऑफ द डिमांडेड बाय द थर्स्ट एंड द रेस्टिंग टू द मैक्सिमम डिग्री. ठीक है, तो ड्रिंकिंग हम क्यों करते हैं? दैट की वाटर क्या होती है, हमारी डिमांडेड थिंग होती है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी क्या है, वाटर से मिलकर बना 70% हमारे बॉडी में क्या वाटर है. ठीक है, तो हमें डिमांड होती है, थर्स्ट लगता है हमें, तो थर्स्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए हम वाटर लेते हैं. ठीक है, तो फास्टिंग मीन 4 काइंड ऑफ द रेस्ट, फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड द सेंसोरियम. जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम फिजिकली भी रेस्ट करते हैं, हम मेंटली भी रेस्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में कोई फंक्शन मेटाबॉलिज्म कोई हम खा नहीं रहे, एंड सेंसोरियम क्या करते हैं, हम रेस्ट करते हैं. इट इज टोटली इनएक्टिविटी एज फार एज पॉसिबल. टोटल कहते हैं इनएक्टिविटी होती है हमारे इंटरनल फंक्शंस की, मैं सब चीज के हमारी रेस्ट करती है, हील अप करती है, अपने आपको ग्रोथ करती है. ठीक है, अनदर वर्क नहीं करती है. तो दिस इज द मीन्स ऑफ फास्टिंग. व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एनी अमाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द थिंग, लाइक फूड नहीं ले रही है, ऐसा कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, या स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, सिर्फ आप water ले रहे हो, because water is a demanded thing in our body, because our body is made by the 70% of water. Okay, now the germs do not cause disease but are found in disease conditions. ठीक है, तो germs क्या होते हैं, आपकी cause नहीं किसी disease condition का, वो क्या होते हैं, found होता है जब disease condition आती है. So in basis of the germ on the human body is called the infection germ as per C are not the causative factor of the disease. The body got its own defense, and healthy body, if they get entry, they are immediately kill and made the ineffective. Our body has got the indigenous series of the defense. आपको बताओ कि हमारी बॉडी में क्या एक इम्यून सिस्टम है. देखो हमारी बॉडी में सब कुछ है, अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने हमें ऐसा बनाया कि हम ये कर सकते हैं, अपनी हेल्थ खुद ही मेंटेन कर सकते हैं. बस हमें फोकसिंग की, डिटर्मिनेशन की और फेथ की नीड है, और विलनेस की नीड होती है. ठीक है, तो हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम में पड़ा होगा, जब भी कोई फॉरेन बॉडी में आती है, तो हमारी जो टीएलसी है, ठीक है, टोटल लिम्फोसाइट्स जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है, वो क्या करती है, हमारी फॉरेन बॉडी को किल करती है या फिर इनफेक्टिव कर देती है, सो दैट हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस ना लेके आए. ठीक है, हमारी बॉडी नॉर्मल रहे. तो हमारा ओन डिफेंस मैकेनिज्म, इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है. ये क्या है, हमारा ओन डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, इंटरनल फोर्स हमारा. The tonsil act as a filter to protect the body from the invasion of the bacteria at the formation of the white blood cells which are body defense. तो tonsils क्या करते हैं, एक्ट करते हैं ऐसा फिल्टर का. जब टॉन्सिल्स होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली प्रोटेक्शन करते हैं, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं. ठीक है, और मींस हेल्प आउट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल. जो व्हाइट ब्लड की फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, जो क्या हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दीस बैक्टीरिया रीच इन द स्टमक, दे आर डिस्ट्रॉयड. देखो टॉन्सिल, हमने कहा टॉन्सिल्स क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन होती है हमारी टॉन्सिल्स. ठीक है, जो एक फिल्टर प्रोटेक्शन होती है हमारी टॉन्सिल की. ओरल हमारी क्या है, ओरल हमारा ओपन, एक ओरल ओपन एरिफिस हमारा. ठीक है, तो इजीली बैक्टीरिया जा सकते हैं. तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर देते हैं. ठीक है, और हेल्प आउट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी. कोई बॉडी हमारी मींस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, उसे किल करते हैं, इनफेक्टिव कर देते हैं. अब अगर वहां से वो हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, हमारे एब्डोमेन में चला गया, तो एब्डोमेन में क्या हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोराइड है, तो वो क्या करता है, ये एसिड होता है, वो भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को. ठीक है, जर्म व्हिच एंटर थ्रू द नोज दे आर स्नीज आउट. अगर हमारे वो नोज से एंटर करते हैं बैक्टीरिया, तो इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ स्नीज आउट, हमें मींस स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का क्या है, ओन डिफेंस मैकेनिज्म है कि कहीं से भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है तो इमीडिएटली हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं. इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है. ठीक है, exercise for the physical activity keep the balance between the nutrition and the drainage. ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या करती है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी बॉडी से ड्रेन आउट हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या करती है, मेंटेन करती है. ठीक है, अगर हम ज्यादा लेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में स्टोरेज होता रहेगा और हमारे फैट होगा, ओबेसिटी होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन राइज होगी. राइट, सो लाइफ इज एक्टिविटी. लाइफ क्या है, एक्टिविटी. आपको डे हमें कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए. ठीक है, मूवमेंट इज अ टेंचर ऑफ द लाइफ. मूवमेंट क्या है, एक टेंचर है, आपको फोर्स करता है लाइफ के लिए. ठीक है, ग्रेट एक्टिविटी इज एसेंशियल टू द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ. अगर ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ग्रेट स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना उतना ज्यादा बढ़ेगा. जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा स्टैमिना बढ़ता रहेगा.
Exercise is essential to development and maintenance of the vital structure. Exercise क्या करते हैं? This is very important. तो वो क्या करते हैं? This is the development and maintenance of the vital structure. जो हमारे vital structure है हमारी body के, उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है. हमारा टेम्परेचर, हमारा बीपी है, हमारा पल्स है, हमारा रेस्पिरेशन, उन्हें मेंटेन करके रखती है. आपने देखा होगा हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी इन्फ्लुएंस होती हैं, राइट. हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज जाएगा हमारी बॉडी का. ठीक है, हम हील अप करते हैं. हम मींस हमारी बॉडी में क्या होता है? मसल्स एक्टिविटीज होती हैं और हीट प्रोड्यूस होती है. हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रेशर स्लाइड इंक्रीज जाता है. ठीक है, जब एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो क्या होता है? पल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज. हम रनिंग कर रहे हैं तो पल्स क्या होगा? इंक्रीज जाएगा. तो ये जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी वाइटल इवेंट को करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है. ठीक है, इसे मेंटेन करती है. Exercise is essential to development and the maintain the vital structure. Exercise is for the restoration of the health. This is very important. Exercise is the restoration of the health. ठीक है, आप एक्सरसाइज करोगे, डे टू डे एक्टिविटी, आप स्मॉल एक्टिविटी करो लेकिन डेली करो. ठीक है, उससे क्या होगा? आपकी जो हेल्थ है वो रिस्टोर होती रहेगी. कोई भी चेंजेस आएंगे तो दोबारा से वो सप्रेस हो जाएंगे, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी. ठीक है. Now the external treatment, whether the natural, the allopathic, ayurvedic or the homeopathic, give only the relief, do not cure the body. आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, आप एलोपैथिक ले लो, आप आयुर्वेदिक ले लो, आप सिद्धा, यूनानी, कुछ भी ले लो, उससे आपकी बॉडी को रिलीव करती है, लेकिन इंटरनली क्योर नहीं करती है. द ग्रेट ट्रीटमेंट इज द एजुकेशन और अचीव विच मेक योर माइंड पीसफुल एंड क्वाइट. ग्रेट ट्रीटमेंट क्या है? आपकी एजुकेशन है और आपकी एडवाइस है, जो क्या करती है? आपके माइंड को पीसफुल करती है, उसे क्वाइट करती है. मैंने आपको कहा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या करता है? ऑल ओवर द बॉडी को हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. वो टायर्ड हो गया, हमारी बॉडी क्या होगी? रेस्टिंग पीरियड में चली जाएगी, फैटिग हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी. ठीक है, द पीसफुलनेस एंड द क्वाइटनेस ऑफ अ माइंड प्ले इंपॉर्टेंट प्ले इन रिकवरी. जब हम पीसफुल रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, एंजाइटी नहीं है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी क्या होता है? ऑटोमेटिकली रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, mental satisfaction of the auto suggestion is a much more important than the external treatment activities. जैसे आपको पता होगा, whenever the patient came into the hospital, तो हम ये करते हैं, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं. अगर आप कभी एग्जामिन करना, अब ये देख सकते हो हॉस्पिटल में भी, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जिससे क्या होता है? उसका माइंड का पीसफुल रहता है. उससे उसकी एक पावर बिल्डअप होती है कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा. ठीक है, और साइड बाय साइड क्या होता है? मेडिसिन उस चल रही है, तो मेडिसिन का क्या होता है? इजी इफेक्ट होता है. इजीली क्या करते हैं? हमारी बॉडी उस मेडिसिन को अडेप्ट करती है. ठीक है, तो दैट मीन क्या है? मेडिसिन इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग. इम्पोर्टेंट क्या? आपका साइकोलॉजिकल थिंग. ठीक है, साइकोलॉजी क्या करती है? साइकोलॉजी आपका माइंड का पीसफुल होना जरूरी है. आपको एक फेथ होना चाहिए कि यस आप ठीक हो सकते हो. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है किसी चीज का नॉलेज है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपको इंजेक्शन लगा या किसी मदर की डिलीवरी होगी. ठीक है, तो अगर उसे पता है कि ये डिलीवरी प्रोसेस है, डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस और इतना मदर को पेन होता है. ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? डिलीवरी होने के बाद सप्रेस हो जाता है. तो मदर क्या होती है? आपके साथ मीन्स डिलीवरी कराते हुए क्या करती है? हेल्थ पर्सन के साथ कोऑपरेट करती है. उससे ज्यादा पेन भी फील नहीं होता, बिकॉज उसका माइंड क्या है? उसकी बॉडी अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गया कि यस दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? उसे लगेगा नहीं मैं मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा. ठीक है, उसे क्या होता है? फेयर होता है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से वाइटल साइंस क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं. ठीक है, और कई बार क्या होता है? पेशेंट आर सफरिंग मोर अदर देन देयर प्रेजेंट डिजीज कंडीशन. जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है? उन्हें इतनी चोट नहीं लगी भी होती, लेकिन उनके खुद का फेयर होता है कि नहीं मुझे ब्लड आ रहा है या फिर मुझे इतना कट लग गया है, और वो क्या होते हैं? हार्ट अटैक की वजह से डाई होता है. हार्ट अटैक क्यों हुआ? फेयर एंजाइटी होने की वजह से. ठीक है, दैट मीन आपका आपके माइंड में कंट्रोल होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so you have to understood that these things. Okay, the human body is very complex organism. क्या बहुत ही complex organism है. It has not so far been understood well. हम इसे बहुत अच्छे से understood नहीं कर सकते. ठीक है, so this is important. You have to understand your body. Okay, the patient own will to get well, the mind and the faith are the necessary things for the natural cure and treatment. So मैं आपको कहा थोड़ी देर पहले कि this is very important that you have to faith on your own body, heal up, healing power. Okay, last but not least, the patient own will get to well with determined of the faith. आपको faith होना चाहिए अपनी बॉडी पे. यस मेरी बॉडी ये हील अप कर लेगी.
जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई छोटा एग्जांपल देती हूँ, आज से 10 ईयर बिफोर मैंने एक एक्सीडेंटल केस देखा था जिसमें एक पर्सन को जो साइड राइट रोड साइड में जो ऐसे वो होता है ना साइड रेल्स लगाई हुई होती हैं, वो टूटी हुई थी। उस पर्सन बाइक में था, उसका एक्सीडेंट हुआ और जो रॉड थी साइड वाली वो उसके चेस्ट को क्रॉस करते हुए फार हो गई। ठीक है, सो उसका बिलिंग पावर इतना अच्छा था, उसने खुद से जितने भी पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे थे उन्होंने हैंड दिया, वो उठा उस कंडीशन में भी तो ब्रीथ था। जिस थिंग अगर कोई और होता तो मतलब कोई बिलिंग पावर नहीं है तो आप डाय जाओगे, उसका बिलिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, वो खुद से उठा, उसने जो व्हीकल्स थे उन्हें स्टॉप करवाया। ठीक है, उन्हें रुकवाया, वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसको ऑपरेशन हुआ। ठीक है, ऑपरेशन में से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए बिकॉज बहुत ज्यादा उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुआ था, बहुत ज्यादा उसे रप्चर हुआ था, उसकी चेस्ट रप्चर मतलब उसकी जो थी रिप्स थे वो ब्रेक हो गए थे। ठीक है, उसकी रिकवरी 3-4 मंथ में, बट स्टिल वो क्या है, लाइव है। किसकी वजह से? एक्चुअली वो लाइव है अपनी ओन बिलिंग की वजह से। ठीक है, उसने बिलिंग पावर अच्छा था उसका। ठीक है, उसने बिल किया, उसने मींस फेथ किया कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So many people complain of the elements, say that they are the designate to the sick all the time. Generally क्या होता है, बहुत से बोलते हैं मैं तो बहुत टाइम तक बीमार ही रहता हूँ, मैं तो ठीक नहीं रहता, मैं चलने बीमार रहता हूँ। तो उसने वो चीज रैप कर ली कि बीमार ही रहता है, इसलिए बीमार रहता है, बिकॉज वो आपका फेट है। ठीक है, द फेज मेक अप योर माइंड दैट you want help which is came by the हेल्पफुल लिविंग नॉट बाय द मेडिसिन। तो अपने माइंड को ये क्लीन अप करो कि मेडिसिन से कोई हेल्पफुलनेस नहीं आती है, हेल्पफुलनेस आपके माइंड से आती है। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही रहोगे। ठीक है, गो एंड स्टे इन अ नेचर केयर सेंटर वेयर द नेचुरल ट्रीटमेंट द नेचुरल फूड इज प्रोवाइडेड। आप कभी नेचुरल सेंटर में जाओ जहाँ पे क्या होता है, नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, नेचुरली क्योर किया जाता है इलनेस से। ठीक है, थ्रू द नेचुरल सब्सटेंसेस। नाउ द नेचुरल लाइफ स्टाइल, नेचुरल लाइफ स्टाइल क्या है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्राह्मी मुहूर्त, ब्राह्मी मुहूर्त, जब के ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, यानी कि 4 o'clock अराउंड। ठीक है, तो आपको वेकअप अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना है। ठीक है, देन ईटिंग नॉट व्हेन हंग्री। आपको अगर आपको भूख नहीं लगी है तो जरूरत नहीं आपको खाना खाने की, ऐसा नहीं कि मेरा मुझे बहुत पसंद है मैं खा लूंगा कोई बात नहीं, मेरे एब्डोमेन में भी स्पेस है। नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इफ यू आर हंग्री, दैट मीन अगर आपको डिजायर है, आपकी बॉडी की डिजायर है तो आप लोगे, डिजायर नहीं है तो आप नहीं लोगे। एक्सेसिव ओवर ईटिंग नहीं करना। ईटिंग द फूड इन द नेचुरल फॉर्म, आपको जितना हो सके रॉ फॉर्म में ईट किया करो। ठीक है, ईटिंग ओनली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द फूड, आपको ओवर ईटिंग नहीं करना। जितना आपको पेट अगर आपका फिल हो गया है, आपका स्टमक फिल हो गया, आपको हंग्री नहीं है, देन लीव द फूड, डोंट ईट टू मच। ईटिंग ओनली आफ्टर डूइंग सम फिजिकल वर्क, तो अगर फिजिकल वर्क आप कर रहे हो तो ही आप खाना खाओ। डोंट ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द ईटिंग। ठीक है, आपको ड्यूरिंग मींस ईटिंग आपको ड्रिंक नहीं करना, खाना खाने के जस्ट आफ्टर आपको ईटिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, ड्रिंकिंग खाना खाते हुए भी नहीं करते और जस्ट आफ्टर ईटिंग हम ड्रिंकिंग नहीं करते, हम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको कम से कम ईटिंग ड्रिंक करना है। ठीक है, and the lukewarm water is very good for your health, for especially your digestion. Okay, the fasting, resting and drinking plenty of water when ill, जब ill है तो आप फास्ट करो, आप रेस्ट करो, आप ड्रिंक लो। ठीक है, कैसा ड्रिंक लो, प्लेन वाटर लेना। ठीक है, यूजिंग द 5 great element of the nature for restoring the maintaining of health। तो अपने जो 5 great elements हैं आपके, आप उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज करो। The cause of the accumulation of the toxic in the body, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक्स क्यों? ईटिंग नेगेटिव फूड, जब हम नेगेटिव फूड लेते हैं जैसे हमारी बॉडी को हार्म करता है, जो हमारी बॉडी में बहुत टाइम लेते हैं डाइजेस्ट करने में, जैसे फ्राइड फूड हो गया, चिली फूड हो गया, सॉल्ट ज्यादा लेते हैं, शुगर ज्यादा ले रहे हो, स्पाइसी फूड ज्यादा ले रहे हो, मैदा ले रहे हो, पॉलिश फूड, पॉलिश राइस ले रहे हो या फूड ले रहे हो, वनस्पति ले रहे हो, फास्ट बहुत ज्यादा ऑयल का आप यूज कर रहे हो। ठीक है, फास्ट फूड आप ज्यादा ले रहे हो। देन नॉन वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हो, आपको पता होगा जो नॉन वेज होता है इट विल टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। ठीक है, ईटिंग विदाउट हंगर, अगर आपको भूख नहीं है तब भी आप खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, अल्टीमेट ईटिंग। देन ईटिंग विदाउट द कंसंट्रेशन, जैसे कई बार होता है हम खाते रहते हैं टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं टीवी देखते हैं, व्हेनेवर यू हैव टू ईट ना, आपको सिर्फ और सिर्फ फूड में कंसंट्रेशन करनी है। ठीक है,
ईटिंग इन एंग्री एंड द सॉरो मूड, अगर आपको गुस्से आ गया, तो बहुत लोग होते हैं ना एंग्री मूड में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी बैड। एंड ईटिंग विदाउट द प्रॉपर च्यूइंग, आप प्रॉपर च्यूइंग नहीं कर रहे हो, आप बस उसे सॉलो कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो बैड। So these are the cause which are accumulating the toxic, the poisonic substance in your body, which are actually the cause of the acute diseases, which are converting slowly, gradually in a chronic disease. Okay. Now the causes of the accumulation is another, is the eating frequently. आप small frequently आप continue eating करते जा रहे हो, eating only one kind of food, ठीक है, आप सिर्फ एक फूड लेते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं बहुत चूजी होते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे मुझे पल्सेस लेनी है तो मुझे पल्स ही लेना है, मुझे वेजिटेबल नहीं लेना, मुझे फ्रूट्स नहीं लेना, मुझे फ्रूट पसंद नहीं है, मुझे वेजिटेबल ग्रीन नहीं लेना क्योंकि मुझे ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है, आपका ईच फूड से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एक फूड में आपको सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ईटिंग स्पॉइल द फूड्स, इसमें क्या करती है, आपको स्पॉइल करती है। अगर आप स्पॉइल फूड लेते हो, स्पॉइल मींस जो स्पॉइल हो चुका है, जो डर्ट हो चुका है, उसमें फंगाई एंड ऑल्सो हो गया, वैसा फूड लेते हो डेफिनेटली आपको टॉक्सिक होंगे। कंजप्शन ऑफ द स्टिमुलेट टोबैको, अल्कोहल, टी एंड कॉफी, अगर आप कंजप्ट करते हो टोबैको को या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो, टी कंटिन्यू आपको टी या कॉफी आप कंजप्ट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रग्स, सेडेटिव, डाइटॉन्स, ट्रैंक्विलाइजर, तो ठीक है, आप ऐसे कोई चीज लेते हो जो क्या करते हैं आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, सबके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोको कोला है, या फिर आपके जो चीज कहते हैं जनरली प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं, ठीक है, ड्रग्स, बहुत लोग क्या होता है ड्रग एडिक्टेड होते हैं, सेडेटिव थिंग्स ज्यादा ले रहे हैं, सो दैट कि वो अपनी बॉडी को प्लेजर दे सके, ठीक है। इंक्रीज द इंडल्जिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, का एक्सेस अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आप करते हो, इन्वॉल्व रहते हो, तो भी अपनी बॉडी को हार्म करती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं करते हो। इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो। ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है, आप खाना खाते हुए पानी पी रहे हो या खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी पी रहे हो, तो which are also getting a toxic substance, okay. Another one is going to bed late night, अगर आप late night सोते हो, waking up morning, late morning, बहुत लेट उठते हो, नहाने के बाद उठते हो, sleeping during the daytime, आप दिन में सोते हो, stressful, आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, आप जेलस नहीं करते हो, आप दिन भर आपके लोगों से जेलस करते रहते हो, यार ऐसा हो गया, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करता है, अफेक्ट होगा। टेकिंग हॉट वाटर बाथ, अगर आप क्या करते हो, गर्म पानी से नहाते हो। वेयरिंग अ क्लॉथ दैट डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट, अब ऐसा मतलब क्लॉथ वेयर करते हो जो आपकी स्वेट को, जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीशंस हो रहा है बेस का, ठीक है, वो उसे एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, मॉइस्ट होगा आपकी बॉडी में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिजीज कंडीशन होगी। inadequate entry of the air and sunlight into the house, हाउस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए सनलाइट की, एयर की, तो दैट की जो बैड स्मेल्स है वो आउट हो सके, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो डाई हो जाए। वर्किंग विदाउट रेस्टिंग या रिजल्टिंग विदाउट वर्किंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो विदाउट रेस्ट, और रेस्ट कर रहे हो, वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो दोनों ही चीज क्या है, रॉन्ग है, आपको रेस्ट भी करना है, वर्क भी करना है, ठीक है। So what are the 5 elements which are affect to our body? That in that the first is mechanism of the toxic elimination from the body. The first is ether, then is akash, the fasting. Okay, dry fasting, not taking any including water. ठीक है, देखो इसमें different kind of fasting के बारे में बता रखा है। तो ड्राई फास्टिंग क्या होती है, आप सिर्फ वाटर ले रहे हो, आप कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है। जूस फास्टिंग, आप कंजर्व कर रहे हो जूसेस का। फ्रूट फास्टिंग से आप फ्रूट्स ले रहे हो, ठीक है। फास्टिंग इज अ रियल सेंस नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग अदर देन वाटर, इनटेक ऑफ व्हिच नीड टू बी अ डबल, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए, फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है, आप फ्रूट फास्टिंग भी करते हैं, जूस फास्टिंग भी करते हैं, ड्राई फास्टिंग भी करते हैं, ठीक है। बट फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है व्हेन यू आर टेकिंग और कंज्यूम एनी काइंड ऑफ द थिंग एक्सेप्ट द वाटर, ओके। ड्यूरिंग द फास्टिंग मोस्ट ऑफ द जो वाइटल इवेंट्स होते हैं हमारे पार्टिसिपेट्स करते हैं प्रोसेसिंग में, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, assimilations में। Food will be conserved and divert to the elimination toxic from the body by the activating organism of the toxic elimination. तो जब हम फास्टिंग करते हैं, जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो क्या करती है, हमारी वाइटल एनर्जी का मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में पार्टिसिपेट करती है, प्रोसेस करती है, डाइजेस्ट करती है और एब्सॉर्ब करती है, एसिमुलेट करती है फूड्स को जो कि हमारी बॉडी में क्या है, कंज्यूम नहीं हो पाया, जिनका कन्वर्ट नहीं हो पाया, और उनको कन्वर्ट करती है किसमें, टॉक्सिक सब्सटेंस और टॉक्सिक हमारी बॉडी में, बॉडी से उसे आउट करती है।
ठीक है, एलिमिनेट करती है उन टॉक्सिक सब्सटेंस को जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है और उसे बॉडी से आउट करती है। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी फास्टिंग डे के दिन होती है। ठीक है, एयर, एयर यानी वायु। तो वायु क्या है आपकी, we make use of only 1 to 11th of capacity of lung। जनरली क्या करते हैं, जो लंग की 1/11 कैपेसिटी हम लंग्स की यूज करते हैं, बाकी हम यूज नहीं करते। तो गुड ब्रीथिंग प्रमोट द ऑक्सीजनेशन ऑफ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द वाटर टॉक्सिक। तो लंग्स का एक्चुअली वर्क क्या होता है कि हमारी बॉडी हम प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट करना, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना। ठीक है, गुड ब्रीथिंग लीड टू अ गुड ब्लड सर्कुलेशन। अगर अच्छे से आप ब्रेथ करोगे तो अच्छे से आपको सर्कुलेशन होगा, विच टर्म टू प्रोवाइड अ गुड हेल्थ, जिसे हम गुड हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इट लेट एयर टू द लाइफ एंड लाइफ टू एयर। ये करती है हमारी लाइफ देती है लॉन्ग टाइम तक। गुड ब्रीथिंग, फॉर गुड ब्रीथिंग फिजिकली वर्क सच एज योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, brisk वॉकिंग, प्लेइंग इट्स। तो आप गुड ब्रीथिंग में क्या कर सकते हो, जो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं ये हमारे सिर्फ किसके लिए, जो हमारी डिजायर, हमारी लाइफ करने के लिए। बट गुड ब्रीथिंग में क्या करना है, आपको रनिंग करनी है, स्विमिंग करना है, वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है, और इन्वॉल्विंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले एक्टिविटीज। ओके, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन द एक्सपोजर टू एयर इज द मोस्ट। ठीक है, तो जनरली हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है स्किन के लिए, उसमें हमारा एयर का एक्सपोज होना जरूरी है। द स्किन नीड एयर मच एज डू द लंग्स। ठीक है, हमारी स्किन को क्या होती है, नीड होती है एयर की लंग्स की तरह। ठीक है, नाउ द सन दैट मीन तेज, द अल्टीमेट अनएग्जिबिट्स एंड द पेरेनियल सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो सन क्या है, ये अनएग्जिबिट है, एग्जिबिट नहीं करता, हमें दिखता नहीं है, फील नहीं हो। ठीक है, हमें सिर्फ फील होता है, एक्चुअली दिखता नहीं है। ठीक है, दिखता भी है बट एक्चुअली वो हम उसे टच नहीं कर सकते या फिर, ठीक है, इनएग्जिबल है वो। ठीक है, सो द इनएग्जिबल का जनरली एक्चुअली मीनिंग होता है आपका कि विच कैन नॉट बी यूज अप प्रॉपरली। ठीक है, जिसकी क्या होती है, अनलिमिटेड एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे आपको लिखा है सन, सन क्या है, एनर्जी कैप्चर्स है और स्टोर करते हैं हम एनर्जी को, किससे, सन से। ठीक है, तो क्या अनलिमिटेड है। The exposure to sunlight during the morning 7 to 8 a.m. and evening to 5 to 6 p.m. has profound to influence on promoting the health, enhancing the vital energy and restoring the health. अगर आपने आपको एक्सपोज करते हो सन में मॉर्निंग 7 to 8 a.m. में और आपके इवनिंग 5 to 6 p.m. में, तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपकी जो वाइटल एनर्जी उन्हें एनहांस करती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। द मेजर बेनिफिट्स, प्रमोशन ऑफ द फ्रूट सर्कुलर, synthesis of the vitamin D, calcification of the bone, improvement in the skin function, in the elimination of the toxic sweat, improvement in the body resistance। तो इसका मेजर बेनिफिट्स क्या है आपका, एक तो आपके सर्कुलेशन का प्रमोट करती है, दूसरा क्या करती है, विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है, बोन की कैल्सिफिकेशन में हेल्प करती है, बॉडी स्किन के थ्रू टॉक्सिक रिड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, आपकी बॉडी को कहते हैं इम्प्रूव करती है, बॉडी असिस्टेंस करती है। ठीक है, द डिफरेंट कलर इन द विजिबल सनलाइट सच एज द वॉयलेट, इंडियस ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड हैव अ थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ कीमोथेरेपी है जो सन में क्या होती है, सन कलर्स कौन से होते हैं, वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या करते हैं, थेराप्यूटिकली इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से मिलकर बनी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग द एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन फूड इन द बॉडी। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, जो बॉडी से एक्सक्रीशन हो रहा है टॉक्सिक्स का, पॉइजन्स का, ठीक है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है वो सिर्फ किसके थ्रू की जाती है, हमारी वाटर के थ्रू कैरी आउट की जाती है। ठीक है, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर। The body lose more than 1 liter of water every day through the elimination of the feces, urine, sweat and carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू या स्वेट के थ्रू या यूरिन से या फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से 2 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीड आउट होता है। ठीक है, डेली। Being a universal solvent, the best cleanser agent, it helps the body to eliminate toxic smoothly and effectively। अगर हम बेस्ट क्लींजर देखा जाए तो दिस इज वाटर। अगर हम जितना अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करेंगे उतना हमारी बॉडी से टॉक्सिक आउट होगा।
Okay, now the earth means a पृथ्वी, primary source of the life, primary मतलब perennial source of life, perennial, the perennial source का मतलब होता है आपका जो अनलिमिटेड है, जो बहुत टाइम से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है. The food generate from the soil, तो food कहाँ से generate होता है, soil से होता है. The plant-based food is a result of the interaction of the earth element with the other four great elements of the nature. जैसे other four great elements थे यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी वाटर के बारे में या सन के बारे में हमने बात की थी, ठीक है. तो वैसे क्या अर्थ भी है आपका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है. ये क्या करता है, जो आपके अर्थ यानी सॉइल में जो फूड होते हैं, ठीक है. तो सॉइल फूड हम जितना यूज करते हैं उतना हम जो अर्थ के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी में कैप्चर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. द नेचर क्योर advocates that one should eat positive sattvic food and not the negative, that means tamasic food. वैसे तो according to जो हिंदू धर्म है उसमें कहा जाता है सात्विक फूड इज अ वेजिटेबल फूड एंड द तामसिक फूड इज अ नॉन वेजिटेबल फूड. सो अकॉर्डिंग टू नेचुरल क्योर अगर हम क्या करते हैं सात्विक फूड लेते हैं तो हमें मोर पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है तामसिक फूड के, ठीक है. तो पॉजिटिव फूड कंप्राइज किससे आता है, हमारे स्प्राउट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, ग्राउंड नट से और कैरेट से, ठीक है. Unpolished rice, whole, some flour, then pulses, tender, coconut water, buttermilk, ये सारे ये करते हैं आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. One should take the food as a medicine, not the medicine as a food. तो मैं आपको पहले ही बताया था कि फूड क्या है, फूड आपको मेडिसिन की तरह लेना है, मेडिसिन को आपको फूड की तरह ही लेना. जैसे हम बोलते हैं ना, if we are suffering from the fever, then we are taking the paracetamol for the prevention of the fever. Okay, so that time we just think that we are taking a good amount of the food just because of the maintain to our body, okay, to restore our health. Okay, so that in a prolonged time we are prevent from different kind of disease conditions. Okay, so natural care method for the restoration management of the health in fasting, enema, mud and cold pack, hip bath, spinal bath, hot foot bath, mud bath. आप देखोगे बहुत सारे कहते हैं मट्टी को अपने मूवमेंट्स अपनी बॉडी में लगाते हैं, ऐसा रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है. देन हॉट फुट बाथ, ठीक है, गर्म पानी से पैरों में अपने डिप करना है गर्म पानी में, ठीक है. कोल्ड वाटर इमर्शन बाथ, देन द फ्रिक्शन बाथ, hot water and cold alternate, sun bath, body sponging, oil massage, steam bath, steam inhalations, fruit juices, and a milk diet, water and food. So these are the natural method to restore your health. Fasting लो, एक्सक्रीशन करो बॉडी से, मड और कोल्ड पैक लगा सकते हो, आप बाथ ले सकते हो, आप हिप बाथ लो, आप स्पाइनल टोनिक बाथ लो, ठीक है. आप हॉट बाथ लो, आप मड बाथ लो, आपको कोल्ड वाटर बाथ लेना है, ठीक है. तो ये क्या है, इनके सारे मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग, यार फर्स्ट हिप बाथ मतलब जैसे आप क्या करते हो, हॉट वाटर को जैसे हम बोलते हैं सिस बाथ, ठीक है. इसमें क्या हिप बाथ, सिस बाथ, जैसे गर्म पानी में अपनी हिप साइड को डिप करना. स्पाइन बाथ, टोनिक देना. स्पाइन बाथ यानी स्पाइन साइड को करते हैं हम इस तरह से मसाज करते हैं या फिर वाटर से उसे क्लीन अप किया जाता है, ठीक है. ये नहीं उसमें वाटर सप्लाई किया था. हॉट फुट बाथ, पैरों को गर्म पानी में डिप करना. मड बाथ, मिट्टी में जाके गीली मिट्टी को अपनी बॉडी में स्प्रेड करना, ठीक है. कोल्ड वाटर से बाथ लेना, फ्रिक्शन बाथ करना, हॉट वाटर अल्टरनेटिव्स, ठीक है. तो वॉकिंग डीप, ब्रीथिंग अंडर स्लीपिंग, ठीक है. वॉक करना, डीप ब्रेथ करना और स्लिप प्रॉपर्ली करना, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, टिप फॉर हेल्दी लिविंग. So in that, eat 2 meals a day, 7 hours apart. The second on at least 3 hours before the first, before bedtime. ठीक है. तो आपको eat 2 meal a day. Day में क्या करना है, 2 टाइम आपको लेना है. The second 7 hours के gap में, ठीक है. A second once at least 3 hours before bedtime, यानी कि सोने से 3 घंटे पहले आपको सेकंड फूड लेना है. Drink at least 8 glass of water a day.
ठीक है। आपको 8 ग्लास पानी पीना है दिन में। प्रैक्टिस फिजिकल एक्सरसाइजेस डेली 1 आवर आपको करना चाहिए। आप वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, योगा करो, ब्रेक्स करो। टेक मोर रॉ फूड, जितना हो सके सैलेड्स वगैरह लिया करो। अवॉइड द रेन फूड लाइक द विंड, शुगर, व्हाइट फ्लेयर, then polished rice. Reduce the consumption of the salt, ज्यादा नहीं लेना, sweet ज्यादा लेना, spicy food, घी, bakery foods नहीं लेने। आपको टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब अवॉइड करना है, सेडेटिव अवॉइड करना है। च्यूइंग जब भी आप करते हो प्रॉपर्ली च्यूइंग करना है, ठीक है। च्यूइंग का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब हम प्रॉपर्ली च्यूइंग करते हैं उससे क्या होता है, हम खाना भी कम लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्ली च्यूइंग करने में डाइजेशन गुड होता है, क्विक डाइजेशन होता है। तो ये थर्ड, हमारी जो जॉ मसल्स होती है ना, ये करती हैं ब्रॉड होती है, इनहैंस होती है, ठीक है। आपकी जॉ लाइन फिक्स हो जाती है, ठीक है। जिससे आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो गुड और अच्छा सा दिखाई देता है, ठीक है। द फर्स्ट डे ऑन द चूज एन एडिक्वेट वाटर एवरी डे, ठीक है। फास्ट के दिन आपको जूस लेना है और आपको वीक में एक बार क्या करना है, मीन्स एडिकेट बॉटल लेना है और हर एक वीक में एक बार फास्टिंग होनी चाहिए, 1 डे की फास्टिंग होनी चाहिए। अवॉइड द ड्रग दैट आर मोर डेंजरस देन द डिजीज। आपको क्या करना है, ड्रग्स अवॉइड करने हैं जो कोई हेल्थ, जबकि डिजीज से भी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। उन ड्रग्स को आपको अवॉइड करना है। So now the conclusion. Conclusion means the human body as a tremendous disease healing power. एक mysterious healing power होती है। We can't even though recognize my body में कितना ज्यादा healing power है। Provide it a chance to heal itself. हमें अपनी बॉडी को चांस देना चाहिए कि अपने आप अपनी बॉडी के फंक्शंस करो, rather than कि external force। I told you, my body में क्या है, inner force है। The natural cure allow to the body use this power to cure disease. It also ensure the maintenance of the health on a long-term basis. It is the best way to get rid of the three defect and disease and the doctor and the drugs. So generally क्या है, naturopathy का meaning है you have to allow to your body to heal itself. Okay, they are utilizing their internal source. You are focusing on to maintain your restoring your life, okay, to allow your body to use your power, prevent from the cure the disease and the illness, okay, as well as you have to maintain your health by a good habits, okay. This is the best way कि अपनी बॉडी को आप 3 डिफेक्ट दे सकते हो, ठीक है, और डिजीज डॉक्टर ड्रग से आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। So may the mother nature bless you all with good health. ठीक है, जो always you have to apply the mother nature which are supported you, which are sound your good things. Okay, so thank you so much. If you have any doubts, any query, you are free to ask. Okay.